नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, एक बात तो है कि राजस्थान के गुर्जर समाज में दम है। अन्य समाजों की तुलना में गुर्जर समाज में एकजुटता का भाव ज़्यादा है और गुर्जर समाज में दम है। इसकी झांकी तो हमने उसी समय देख ली थी कि जब गुर्जर आंदोलन हुआ था, कई गुर्जरों को जानें गंवानी पड़ी। लंबे समय तक गुर्जर आंदोलन चला और राजस्थान में किस तरह के हालात रहे आप सबको पता है, लेकिन गुर्जरों ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार आरक्षण लेकर ही गुर्जर समाज माना। गुर्जर समाज में दम उस समय भी देखने को मिला जब 2018 के राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उस समय इस तरह माना जा रहा था कि सचिन पायलट जो गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के थे, कि अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा तो सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए गुर्जर समाज ने एकमुश्त होकर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट किया। कांग्रेस बहुमत में आई, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत बाजी मार ले गए। सचिन पायलट हाथ मलते रह गए और ये बात गुर्जर समाज को, राजस्थान के गुर्जर समाज को काफ़ी खटकी और उसका बदला उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में ले लिया। गुर्जर समाज ने कांग्रेस पार्टी से दूरियां बना ली। भले ही सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में हो, लेकिन गुर्जर समाज ने एकमुश्त होकर कांग्रेस पार्टी से दूरियां बना ली। नतीजा ये हुआ कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और गुर्जर समाज में एकजुटता का भाव, गुर्जर समाज में मजबूती का भाव अभी पिछले दिनों जयपुर में भी देखने को मिला। जब जीकेप सम्मेलन हुआ गुर्जर समाज का, उस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों में जो गुर्जर समाज के जो नेता थे, बड़े प्रमुख नेता थे, सभी नेता एक मंच पर दिखाई दिए और सभी नेताओं के जो भाषण हुए, उन भाषणों को सुनकर ऐसा लगा ही नहीं कि कोई यहाँ पर एक दूसरे की टांग खिंचाई करने आया है या यहाँ पर कोई भाजपा की या कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने आया है। वहाँ पर सिर्फ एक ही बात थी कि किस तरह से गुर्जर समाज को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से गुर्जर समाज की उन्नति और उनके बच्चों को, उनके भविष्य को संवारा जाए। यानी वहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री थे, हरियाणा से ताल्लुक़ रखते थे, कृष्णपाल गुर्जर, वो भी वहाँ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के विजय बैंसला वहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के तमाम गुर्जर समाज के इंद्रराज गुर्जर, जीआर खटाना, सचिन पायलट तो वहाँ पर मौजूद थे ही। लेकिन उनके भाषण से ऐसा देखने को मिला तमाम नेताओं को कि राजस्थान में सचिन पायलट को नंबर 1 गुर्जर नेता मानने को लेकर किसी भी तरह की कोई विरोधाभास की स्थिति गुर्जर समाज के नेताओं में नहीं है। अन्यथा हमने देखा है बहुत सी पार्टियों में जो समाजों के जो नेता हैं, एक दूसरे का वर्चस्व को समाप्त करने के लिए अपने ही समाज में वो किस तरह के चाले चलते हैं। लेकिन जो जीकेप सम्मेलन में जिस तरह से अलग अलग पार्टियों में जो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं गुर्जर समाज के तमाम बड़े नेता, जीकेप सम्मेलन में बिल्कुल एक मंच पर नजर आए। किसी ने किसी की काट नहीं की, किसी ने किसी के टांग नहीं खींची, बल्कि सब ने एक स्वर में होकर गुर्जर समाज की उन्नति और तरक्की के बारे में अपनी बातें कही और उस बिल्डिंग के लिए, जीकेप की बिल्डिंग के लिए करोड़ों रुपए जमा भी हो गए। और बड़ी बात यह है कि विजय बैंसला जैसे नेता ने सचिन पायलट के लिए, उनके सम्मान के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी काफ़ी, उन शब्दों की भी काफ़ी तारीफ़ हो रही है। विजय बैंसला कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देवली उनियारा से उन्होंने भाजपा से टिकट मांगा था। पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला था, लेकिन चुनाव हार गए थे। बाद में जब उपचुनाव हुआ तभी भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। राजेंद्र गुर्जर को टिकट मिला। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हालांकि कुछ नाराज़गी की खबरें ज़रूर है कि वो सरकार से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं, लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने जिस तरह से सचिन पायलट के मान सम्मान के लिए जो कसीदे पढ़े, वो भी सुनने लायक थे। उन्होंने कहा, जैसे ही उनका भाषण शुरू हो रहा था विजय बैंसला का, कि हमारे आदरणीय, सम्मानीय, हम सबके लाडले प्यारे दुलारे सचिन पायलट जी। अब आप देखिए, विजय बैंसला एक भाजपा के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। लेकिन सचिन पायलट को अपना नेता मानने के लिए, अपनी बिरादरी का नेता मानने के लिए उनके मन में कोई खोट नहीं था। और वो भी ये जानते हैं कि गुर्जर समाज के इस समय अगर कोई नेता है तो
कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बाद में अब सचिन पायलट ही राजस्थान के गुर्जर समाज के नेता है। उनकी बातों से ऐसा ही लगता है। और आप भी ये समझ गए होंगे कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम सबके लाडले प्यारे दुलारे सम्मानीय, मतलब साफ है विजय बैंसला सचिन पायलट को एक तरीके से गुर्जर समाज का नंबर 1 नेता मानते हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री थे कृष्णपाल गुर्जर, वो भी आए, उन्होंने भी सचिन पायलट के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उनसे ऐसा लगता है कि वे भी सचिन पायलट को राजस्थान का भविष्य मानते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 2018 में गुर्जर समाज ने एकमुश्त होकर प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये बातें कही कि उन्होंने गुर्जर समाज ने यह सोचकर कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और एकमुश्त होकर वोट दिया, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो 2023 में इस बात का गुर्जर समाज ने बदला ले लिया, यानी गुर्जर समाज की एकता को आधार बनाकर वो इस तरह की बातें कह रहे थे। कुल मिलाकर अब इसमें कोई संशय वाली बात नहीं रह गई है कि सचिन पायलट को भले ही 2018 में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया हो, लेकिन गुर्जर समाज को अभी भी ये उम्मीद है कि सचिन पायलट राजस्थान के भविष्य हैं और इस बात को स्वीकार भारतीय जनता पार्टी के गुर्जर समाज के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं। हेम सिंह भड़ाना ने भी जो भाषण दिया, उन्होंने अपने भाषण में जितेंद्र सिंह जो गुर्जर समाज के काफ़ी वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता हैं, उनके लिए उन्होंने साफ कह दिया, नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब 2018 में मुख्यमंत्री के लिए जब चयन की बात हो रही थी तो आप अशोक गहलोत की गाड़ी में बैठे हुए थे। यानी उन्हें भी, हेम सिंह भड़ाना को भी इस बात का काफ़ी तकलीफ़ है कि 2018 में भले ही वो बीजेपी के नेता हों, लेकिन उन्हें इस बात की तकलीफ़ है कि 2018 में सचिन पायलट जो गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और इसी तरह की बातें धीरज गुर्जर ने भी अपने भाषण में कही। धीरज गुर्जर वैसे सचिन पायलट के काफ़ी करीबी शुरू से ही रहे हैं, अभी भी वो काफ़ी करीबी हैं, काफ़ी दबंग और जाबांज धीरज गुर्जर नेता माने जाते हैं। अब तो वो प्रियंका गांधी के भी काफ़ी करीब हो गए हैं। लेकिन ये जो GK सम्मेलन हुआ उसके बाद में ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि गुर्जर समाज में जो एकजुटता का भाव है वो अन्य समाजों में नहीं है। और शायद इसीलिए अभी पिछले दिनों जिस तरह से समरावता कांड को लेकर प्रहलाद गुंजल, प्रताप सिंह खाचरियावास और जो नेताओं की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मीणा समाज के एक नेता ने ये कहा कि हमसे तो अच्छा, मीणा समाज से तो अच्छा गुर्जर समाज है। जो कि अभी पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें तमाम बीजेपी के, कांग्रेस के तमाम जो गुर्जर समाज के जो तमाम जो बड़े नेता थे एक मंच पर हमें दिखाई दिए और गुर्जर समाज की तरक्की के लिए आपस में बातें करते हुए, सलाह करते हुए दिखाई दिए। वो GK सम्मेलन की बात कर रहे थे, लेकिन उस मीटिंग में उस मीणा समाज के नेता ने ये कहा कि दुख इस बात का है कि आज नरेश मीणा को 2 महीनों से ज़्यादा का समय जेल में हो गया है। समरावता के ग्रामीणों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई नरेश मीणा के लिए और समरावता के गांव के लिए मीणा समाज का कोई भी बड़ा, ज़्यादातर विधायक और नेता अभी साथ नहीं लगे हैं, मतलब साथ नहीं आए हैं। उन्हें इस बात का रोना था। तो उन्होंने भी कहा कि हमसे तो बेटर, हमसे तो लाख अच्छे गुर्जर समाज है। तो इसमें अगर उन्होंने ये बात कही है तो कोई गलत बात नहीं कही है, क्योंकि आज बिल्कुल आप देखिए नरेश मीणा को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। और आप सबको पता है कि डॉक्टर कुलाल मीणा भी शुरू में एक तरीके से समरावता गांव में गए थे, अपनी आंखों से मंजर देखा था, न्यायिक जांच के लिए भी कहा था, बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया। ऐसे बहुत से मीणा समाज के बहुत से विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी में भी हैं, लेकिन इस मामले को लेकर, नरेश मीणा वाले मामले को लेकर बिल्कुल चुप साधे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि गिरिराज मलिंगा जो अब पहले बसपा के थे, फिर कांग्रेस में आए, अभी वो विधानसभा चुनाव उन्होंने भाजपा के टिकट पर लड़ा था। कांग्रेस पिछले गहलोत सरकार में JN को बुरी तरह से उन्होंने पीटने का उन पर बुरी तरह से आरोप था, लेकिन उनको 20-25 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। और आज नरेश मीणा को 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, आज उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि अगर नरेश मीणा के साथ में मीणा समाज एकजुटता का भाव दिखाता तो इतने लंबे समय तक, ठीक है अपराध किया है, इतने समय तक वो जेल में नहीं रहता। बड़ी बात यह है कि GK सम्मेलन में गुर्जर समाज ने जिस तरह की अपनी एकजुटता का परिचय दिया है, वो निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति को नई दिशा दिखा। और इस सम्मेलन से सचिन पायलट की खुद की पॉपुलरिटी में और उन्हें खुद को भी गर्व हो रहा होगा कि गुर्जर समाज, राजस्थान के गुर्जर समाज के तमाम जो लोग हैं, जो तमाम राजनेता हैं, चाहे किसी भी दल के हों, आज भी उन्हें मतलब पूरा सम्मान और प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से राजेश पायलट उनके पिता को दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर विजय बैंसला की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि विजय बैंसला पिछले कुछ
महीनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। उन्होंने पिछले दिनों देवनारायण योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी नाराज़गी जताई थी सरकार से और कहा था कि अगर इस योजना को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया, इसमें बहुत सी कमियां हैं, तो हो सकता है गुर्जर समाज सड़कों पर आंदोलन करने के लिए फिर से मजबूर होना पड़े। जबकि वो भाजपा के हैं, भाजपा की राजस्थान में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, लेकिन उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर देवनारायण योजना को और आरक्षण, गुर्जर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाएगा तो फिर वो फिर से आंदोलन करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। भले ही केंद्र में मोदी की सरकार हो, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पूरी तरह से चैलेंज दे दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को। तो अब इस तरह की चर्चा होने लगी है कि एक तरफ वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को गुर्जरों के हितों के लिए चैलेंज दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिस तरह से सचिन पायलट के वे कसीदे फट रहे हैं, और सचिन पायलट के लिए अब से पहले भी जब कोई उनसे पूछा जाता है तो वो निश्चित रूप से सचिन पायलट के लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा नेता मानते हैं, बहुत अच्छा आदर और सम्मान उन्हें देते हैं और भविष्य का मुख्यमंत्री भी उन्हें बताते हैं, निश्चित रूप से कहते हैं। और वो कहते भी हैं कि मुख्यमंत्री पद पर होना चाहिए सचिन पायलट को। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब जिस तरह से प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, बीजेपी में थे, तो अब ऐसा माना जा रहा है, इस तरह की चर्चा है कि क्या विजय बैंसला भी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की शोभा बढ़ा सकते हैं। इस तरह की राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। फिलहाल अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से उन्हें टिकट नहीं मिला देवली उनियारा से, उससे वो कहीं ना कहीं नाराज़ है। समरावता गांव में जो हिंसा का तांडव हुआ उसको लेकर भी नाराज़ है। उन्होंने भी न्यायिक जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने वो भी नहीं सुनी। जबकि राजेंद्र गुर्जर यहाँ से चुने गए हैं भाजपा के, उन्होंने कभी भी समरावता गांव का दौरा नहीं किया, लेकिन विजय बैंसला समरावता गांव में भी गए, दौरा भी किया, ग्रामीणों से बातचीत की और उसके बाद में उन्होंने बाकायदा कहा कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता होते हुए भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। एक तो उन्हें टिकट नहीं मिला, दूसरा समरावता मामले को लेकर उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी सुनवाई इस समय ठीक तरह से नहीं हो रही। इसलिए नाराज़गी जरूर है, लेकिन अभी यह कहना काफ़ी मुश्किल है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जीके सम्मेलन में जिस तरह से उन्होंने सचिन पायलट की बड़ाई की, तो उसको देखकर ऐसा कहीं ना कहीं चर्चा होने लगी कि हो सकता है सचिन पायलट के कंधे मजबूत करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सचिन पायलट अगर उन्हें आगे बढ़कर कुछ उनसे इस संबंध में चर्चा करे तो हो सकता है उनका मन बदल जाए। लेकिन फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन चर्चाएं जरूर हो रही है कि क्या विजय बैंसला कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों।